नमस्कार दोस्तों। RIRS रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, यह किडनी स्टोन के लिए एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें शरीर में कोई चीरा नहीं लगता और इस मशीन के अंदर से ही एक लेज़र एनर्जी का प्रयोग करके किडनी स्टोन को शरीर से निकाला जाता है। तो ये ऑपरेशन जो है, किडनी स्टोन के विभिन्न ऑपरेशन के बारे में हमने अपने एक अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम जनरली इसके हर एक ऑपरेशन को अलग अलग से विस्तार से जान रहे हैं। तो इसी कड़ी में RIRS ऑपरेशन भी एक ऑपरेशन है। यह किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन यह किया जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरू में यह किडनी के स्टोन जो छोटे साइज़ के स्टोन होते थे 10 से 15 mm, उसी के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा था। पर जैसे जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन इसमें होने लगी है, एंडोस्कोप्स का साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है और इससे बड़े साइज़ के स्टोन्स को भी हमें आसानी से टैकल करने में आसानी हो रही है। तो साइज़ धीरे धीरे करके यह बड़े साइज़ के स्टोन्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा यह ऑपरेशन जो है प्रयोग में आने लगा है। मरीज़ भी इसको काफ़ी प्रेफर करते हैं। मरीज़ों को ऐसा लगता है कि किडनी में अगर कोई पंक्चर नहीं हो रहा है तो यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हालांकि PCNL भी एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, लेकिन बहरहाल लोगों के माइंड में ऐसा है कि अगर किडनी में पंक्चर नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो RIRS ऑपरेशन एक ऐसा ही ऑपरेशन है जिसमें हमारे शरीर में कोई कट नहीं लगता और हमारे पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही स्टोन को डील किया जाता है, टैकल किया जाता है। तो थोड़ा सा इस प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। RIRS का जो ये फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप आप देख पा रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप, यूरेट्रोरिनोस्कोप कहना चाहिए। यह एक लगभग 70 सेंटीमीटर की पतली लंबी एंडोस्कोपिक ट्यूब होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी मुड़ सकती है। तो ऐसी लचीली ट्यूब जो है ये हमारे मूत्र मार्ग, जहाँ से हम पेशाब करते हैं, उसी रास्ते से अंदर जाती है हमारे शरीर के और किडनी तक पहुँचती है। किडनी में पहुंचकर इसकी टिप जो है वो बेंडेबल होती है, वो किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। तो किडनी के अलग अलग हिस्सों तक ये पहुंच सकती है। स्टोन्स छोटे हों या बड़े हों, उनको लेज़र से ब्रेक कर सकती है। इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक पतली सी लेज़र फाइबर जो है सिलिका की बनी होती है, सिलिका फाइबर जो है अंदर हमारे शरीर के किडनी तक पहुंचती है और इस फाइबर के द्वारा लेज़र मशीन की एनर्जी जो है वो स्टोन तक डिलीवर की जाती है। स्टोन तक पहुंचने के बाद यह लेज़र जो है वो स्टोन पे अप्लाई किया जाता है। इससे स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। स्टोन के टुकड़े बनने के बाद यूरेट्रोस्कोपिक बास्केट या फॉर्सेप से, फॉर्सेप एक तरह की चिमटी होती है जिससे हम स्टोन को पकड़ सकते हैं। बास्केट एक टोकरी जैसी चीज़ होती है, जिसे हम प्रयोग करके स्टोन को उसके अंदर कैच कर सकते हैं और फिर शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बार जो है स्टोन को इतने छोटे पाउडर में लेज़र से तब्दील कर दिया जाता है कि उन छोटे छोटे पाउडर को निकालने की ना ज़रूरत होती है ना संभवता होती है। तो छोटे छोटे पाउडर जो हैं इनको गोल्ड डस्ट कहा गया है और ये अपने आप पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो प्रोसीजर की बात थी। इसके बाद जानते हैं कि किन मरीज़ों में इसको प्रेफर किया जाता है, इंडिकेशंस क्या हैं इस सर्जरी के। रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी जो है यह ज़्यादातर स्टोन्स जो हैं, छोटे स्टोन्स जो स्मॉल वॉल्यूम स्टोन डिजीज़ है, उसमें ये प्रयोग में लाने वाली प्रक्रिया है। स्टैग हॉर्न स्टोन्स या बहुत ज़्यादा बड़े स्टोन्स जो किडनी के हैं, उनमें आज भी जो है PCNL ही प्रेफर्ड ऑपरेशन है। तो मैं कहूँगा कि सीधे तौर पे देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर से जो कम साइज़ के स्टोन हैं उनमें RIRS पद्धति का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये लिमिट जो है वो अब बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बड़े स्टोन्स को भी टैकल किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंट कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस आए हैं, जैसे कि इसी मशीन में एक सक्शन वाली शीट आ गई है जिससे कि पूरे फ्रैगमेंट्स टूटते के साथ ही साथ सक आउट हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो है बड़े स्टोन्स को भी टैकल करना पॉसिबल हो गया है। दूसरा जो है, जिन लोगों की किडनी जो है अपनी सही जगह पे नहीं है, एनोमलस किडनीज जिसको बोलते हैं, किडनी अपनी सही जगह पे नहीं है, किडनी जहाँ होनी चाहिए उससे नीचे है, इधर उधर है, या क्रॉस होके दूसरी तरफ चली गई है, या फिर जो किडनी जो है वो मैल रोटेटेड है, घूमी हुई है, ऐसे किडनीज़ में PCNL ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे मरीजों में RIRS ऑपरेशन को प्रेफरेंस दी जाती है।
तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कारण है, जो हार्ट के मरीज़ हैं या स्ट्रोक के मरीज़ हैं जिनको ब्लड थिनर मेडिसिन्स चल रही हैं, ऐसे मरीजों में भी RIRS, क्योंकि किडनी में पंक्चर नहीं होता है इस ऑपरेशन में, तो ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, तो इसीलिए ये ऑपरेशन जो है प्रेफर किया जाता है। तो ये ऑपरेशन वैसे तो बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन, कभी कभी इस ऑपरेशन में क्या होता है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, जो हमारी यूरेटर नली होती है जिसके थ्रू हमारे एंडोस्कोप को किडनी तक पहुंचना है, वो उसकी डायमीटर बहुत कम होती है, सिकुड़ी हुई होती है, तो उसको नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे मरीजों में शुरुआत में हम एक स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट डालने से जो है हफ्ते 10 दिन तक ये स्टेंट पड़ा रहता है हमारे शरीर में। स्टेंट डालने से पेशाब की यूरेटर नली जो है थोड़ी फैल जाती है। फैलने के बाद हमारा अगले स्टेप में यह एंडोस्कोप जो है आसानी से किडनी तक पहुंच जाता है और RIRS ऑपरेशन संभव हो पाता है। तो ऐसे यूरेटर्स में जो छोटे हैं, पतले हैं, इनमें जो है ये ऑपरेशन जो है स्टेज्ड मैनर में किया जाता है। पहले स्टेंट डाला, फिर स्टोन निकाला, और उसके बाद अगर स्टेंट डाला है तो स्टेंट निकालने की प्रक्रिया की जाती है। तो ये कुछ RIRS से जुड़ी बातें। आइए जानते हैं कि ये जब आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, है ना। तो वार्ड में जब आप जाते हैं, जनरली ये एक कई जगह पे ये 24 आवर सर्जरी या डे केयर प्रोसीजर भी किया जाता है। इसको सुबह सुबह आप खाली पेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उसके बाद आपकी कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, CT स्कैन इत्यादि किए जाते हैं। छाती का एक्सरे किया जाता है। आपके एनेस्थेटिस्ट आपको एग्जामिन करते हैं। आपको एक प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक दिया जाता है। फिर आप अगर ऑपरेशन के लिए फिट पाए जाते हैं तो आपको पूरा बेहोश किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में ये ऑपरेशन होता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा ये ऑपरेशन चलता है। उसके बाद जो है आप रिकवरी रूम में लगभग 1-1.5 घंटे तक रहते हैं। जब आप एनेस्थीसिया से पूरी तरह बाहर आ चुके होते हैं तब आपको वार्ड में भेजा जाता है। वार्ड में भी आप कुछ घंटे तक भूखे रहते हैं। उसके बाद आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करके आप धीरे धीरे आपकी डाइट चालू करते हैं। काफ़ी जगहों पर हमारे यहाँ भी सुबह एडमिट करके पेशेंट्स को शाम तक, देर शाम तक डिस्चार्ज कर सकते हैं या अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद जो है आफ्टर डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस में आपको अगर स्टेंट पड़ा हुआ है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जब आप डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं तो लगभग 1 से 2 हफ्ते बाद इस स्टेंट को निकलवाने के लिए आपके यूरोलॉजिस्ट से आपको ज़रूर मिलना चाहिए। इसको भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, कुछ टाइम के लिए हल्का गुलाबी रंग का पेशाब आना इस ऑपरेशन के बाद संभव है। ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप रेस्ट लेंगे, थोड़ा पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरी बात डाइट की है। किसी भी स्टोन के मरीज़ों में एक डाइट चार्ट आपको यूरोलॉजिस्ट देते हैं, और अगर डाइट चार्ट नहीं भी दिया है तो 3 मुख्य बातों का आप ध्यान रखें। पानी ज़्यादा पिएं ताकि आपका पेशाब 2 लीटर से ज़्यादा बने। सेकेंडली, आपको नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है, साइट्रेट वाली चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, जैसे कि नींबू, मौसम्बी, संतरा इत्यादि। तो ये डिस्चार्ज के बाद के इंस्ट्रक्शन थे। इससे जुड़े अगर आपके कोई और भी सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इनका जवाब दें। धन्यवाद।